एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो है वो एसएससी एमटीएस 2023 के ऊपर रहने वाली है। 2023 एमटीएस जो है आपका, उसके एग्जाम आपका सितंबर महीने के अंदर होगा। आपकी एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपने देखा होगा। उसके बाद में जो आपके टाइम है, अगर आज से मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 4 महीने का टाइम आपके पास में है। 4 महीने के टाइम में अपने को दी बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अपनी प्रीफर्ड लोकेशन ले पाओ और अपने लिए गवर्नमेंट जॉब फिक्स कर पाओ। उसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा आपको एमटीएस के बारे में बताना चाहती हूँ कि कुछ एस्पिरेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि एसएससी एमटीएस अगर उसका काम थोड़ा सा ऐसा होगा, तो जो आपका काम होता है स्पेशली बहुत अच्छे लग्जरी ऑफिस के अंदर आपकी ड्यूटी होती है और उस ऑफिस के अंदर जो आपका मेजरली काम होता है वो फाइल्स को इधर से उधर करने का काम होता है कि आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल को देना है या फिर आपको कोई लेटर वगैरह दे के आना है किसी को। तो रिस्पेक्टफुल काम होता है आपका और एक अच्छा खासा टाइम मिलता है आपको। मेरे पास इतने मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पहले एमटीएस की जो जॉब करते थे उसके बाद में उन्होंने इंस्पेक्टर निकाला, एमईए निकाला। अंडर 20 भी एक एस्पिरेंट की रैंक रही थी जो पहले एमटीएस की अपनी जॉब करता था। हर एस्पिरेंट का ऐसा नहीं होता कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी होती है कि वो 2-3 साल दे के अपनी पहले जो आपका सीधे ही डायरेक्टली सीजीएल का जॉब निकाल ले। या काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप एमटीएस के थ्रू अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अच्छे से अपनी 40,000 35,000 के अराउंड आपकी सैलरी होती है, तो अच्छी खासी सैलरी है आपके पास में, एक गवर्नमेंट जॉब है आपके पास में, तो बहुत अच्छी एक नौकरी है। उसके साथ में इनफ टाइम मिलेगा तो आगे की भी प्रिपरेशन कर सकते हो आप इसके लिए। तो इसलिए जो अपनी तैयारी है उसके अंदर जी जान लगा दो। ऐसे नहीं है कि हाँ धीरे धीरे सी तैयारी कर रहे हैं, चलता रहेगा काम। 4 महीने हैं, लिमिटेड टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट ही एफर्ट्स आपको देने होंगे। अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ जो जो बुक्स आपको पढ़नी है और टाइमिंग्स भी बताऊंगी मैं आपको, कितने टाइम के लिए आपको कौन सी जगह से कैसे पढ़ना है। वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में होने वाली है। माइट भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, अभी मैं पहले ही बोल के चल रही हूँ क्योंकि अभी तो मैंने जस्ट शूट करना स्टार्ट किया है। एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी तो माइट भी लंबी हो सकती है, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है लास्ट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देके जाती हूँ। तो चलो आ जाओ। अभी पेन पेपर के ऊपर मैंने कंप्लीट आपके लिए रेडी किया है, पूरा प्रोसेस आपके लिए एक एक चीज मैंने लिखी है। पहले मैंने सारी बुक्स लिखी हैं, उसके बाद में मैंने टाइम की डिटेल लिखी है कि किस चीज को कितने घंटे देना है। आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर और इसको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो ये है आपका टारगेट एसएससी एमटीएस 2023। महीने हैं अपने पास 4 अभी और सब्जेक्ट पढ़ने हमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो बुक लिस्ट के बारे में पहले हम बात करते हैं। इंग्लिश आपका जो सेक्शन है, इंग्लिश और जीएस 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनके मार्क्स काउंट होंगे आपके और उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। उसके बाद में मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ क्वालिफाइंग इन दी नेचर है, उनके मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे और उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो जिनके मार्क्स काउंट होंगे पहले तो हमें उनके ऊपर फोकस करना है कि मेजर से मेजर जो क्वेश्चंस है हम वहां से अटेम्प्ट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर ले पाए, क्योंकि मार्क्स ही तो हमारी जो लिस्ट है, हमारा नाम है, कंफर्म करेंगे और हमारी लोकेशन कंफर्म करेंगे कि अपने पसंद की लोकेशन मिल पाए। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के बारे में समझाते हैं कि इंग्लिश के अंदर कौन सी चीजें करनी होती हैं और कौन कौन सी बुक से आप कर सकते हो उनको। तो इंग्लिश के अंदर आपकी जो थ्योरी होती है या फिर ग्रामर सेक्शन आप बोल सकते हो। ग्रामर सेक्शन आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो उनके क्लास नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, तो वहां से आपका हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब की हेल्प से पढ़ना चाहते हो, तो चैनल के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो है इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स फ्री फ्रॉम यूट्यूब। ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो तो मेजरली तरुण ग्रोवर सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, अमन वशिष्ठ सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, वहां से पढ़ सकते हो आप इनको। और जो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक है उसके साथ साथ आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अंदर रूल्स वगैरह भी दे रखे हैं, वहां से याद कर सकते हो और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है उसके अंदर। इसकी वोकेबलरी भी अच्छी है, ये पूरी बुक ही एसएससी से बिल्कुल रेलिवेंट है, तो इससे रिलेटेड इसके अंदर जो जितनी चीजें हैं वो सारी ही हमें करनी है। उसके बाद में वोकेबलरी के लिए आपको प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी करनी है। जो भी प्रीवियस ईयर की बुक आप परचेज करोगे उससे कर सकते हो। अगर किरण वाली बुक परचेज करते हो तो उससे कर सकते हो। कोई और बुक आपके पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज फॉर्मेट में तो उससे कर सकते हो।
उसके बाद दो टाइप की वोकेबलरी याद करते हैं एस्पिरेंट्स, या तो रूट वर्ड की हेल्प से करते हैं या फिर ट्रिक की हेल्प से करते हैं। रूट वर्ड की हेल्प से करनी है तो न्यून क्लासेस की आती है वर्ड पावर के नाम से। जो भी बुक्स होंगी उनका मैं साइड में स्क्रीन के ऊपर उनका फोटो अटैच कर दूंगी और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि जब भी आपको कोई बुक परचेज करनी हो तो आप उस लिंक के रेफर करके अपनी बुक परचेज कर सको। तो रूट वर्ड की जो बुक आती है इनकी वर्ड पावर के नाम से न्यून पब्लिकेशन की, वो पढ़ सकते हो आप। रूट वर्ड से काफी अच्छे से आपकी वोकेबलरी याद हो जाती है। अगर ट्रिक की हेल्प से जाना चाहते हो तो BMW पढ़ सकते हो, या फिर देसी पढ़ाकू एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर उन्होंने आपको लिंक की हेल्प से वोकेबलरी को याद करवाया है, आप उनको भी देख सकते हो। टाइमिंग्स में आपको नीचे बताऊंगी, एक बार बुक्स बता देती हूँ मैं आपको। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के जो भी क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह आए हुए हैं थोड़े से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका जो रीडिंग वाला सेक्शन है हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हो, थोड़ा सा वीक है, क्लोज टेस्ट PQRS आपसे नहीं बनते हैं, तो न्यून पब्लिकेशन की बुक्स आती है। ये वाली क्लोज टेस्ट की इनकी बुक है और ये वाली इनकी PQRS की बुक है। बहुत अच्छे से डिटेल में इन्होंने अपनी बुक के अंदर समझाया हुआ है। जो मनीषा मैम है उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। न्यून पब्लिकेशन जो इनका यूट्यूब चैनल है न्यून क्लासेस के नाम से, उसके ऊपर आपको इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि किस अप्रोच के साथ में आपको जो रीडिंग वाला सेक्शन है वो पढ़ाती हैं, और जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी हेल्प होती है आपका जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करने में। एक प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए आपको ऑल इन वन, जिसके अंदर आपका ग्रामर सेक्शन भी कवर किया हुआ हो, उसके अंदर में आपका जो वोकेबलरी सेक्शन भी हो और साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन भी हो। तो जो भी रिसेंट के TCS के क्वेश्चंस हुए हैं उनको तो स्पेशली आपको करना ही है। थोड़े से पुराने टाइम तक के भी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के अंदर करने हैं, क्योंकि सिमिलर ही पैटर्न रहा है। TCS के आने के बाद भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए आप किरण पब्लिकेशन वाली बुक को मैं काफी बार रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उसके बाद में आपको ब्लैक बुक भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सिर्फ यही एक बुक ले लो। एक बुक आपकी किरण वाली हो गई, उसके बाद में अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो दूसरी बुक आपकी ग्रामर की हो गई। तीसरी बुक अगर आपको वोकेबलरी करनी है अलग से तो इनमें से एक बुक लेनी पड़ेगी, अदरवाइज इन दो बुक में आपका काम बन जाएगा। और जिन एस्पिरेंट्स की थोड़ी सी वीक है जो आपका क्लोज टेस्ट और PQRS वाला सेक्शन है, तो ये एक बुक इनकी न्यून वाली हो जाएगी। तो लगभग 2 से 3 बुक्स के अंदर आपकी सारी इंग्लिश की चीजें हो जाएंगी। 50-50 बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए आपको खरीद के नहीं रखनी है। तो ये तो था आपका इंग्लिश के लिए। अगले सब्जेक्ट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको मॉक टेस्ट भी रेगुलर बेसिस के ऊपर देने होंगे। जैसे ही आपका 50% के अराउंड सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद में तो आपको रेगुलरली मॉक टेस्ट देने हैं। अभी भी एक आध मॉक टेस्ट अगर आप लगा पाओ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी अच्छी बात है। बाद में जब जैसे ही आपका एग्जाम आ जाएगा तो फिर तो रेगुलरली मॉक टेस्ट देने ही है। जिन एस्पिरेंट्स का सिलेबस हो रखा है उनके लिए मैं एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक दे रही हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से आपका फ्री मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर SSC MTS के लिए आपका मॉक टेस्ट दिया हुआ है। कंप्लीट मॉक टेस्ट है, आपको एग्जाम के जैसा फील होगा, आपको पता लगेगा कि आपका एग्जाम कैसा आता है। इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन में इसको यूज कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, GS सेक्शन की। अंदर फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसके अंदर से आपको GS पढ़नी है। GS के ही मार्क्स काउंट होते हैं। तो इसको लूसेंट या फिर किरण की एक 1 लाइनर की बुक आती है, वो भी काफी उन्होंने कलरफुल पैटर्न के ऊपर दे रखी है। तो थोड़ी सी जो GS वाली बुक्स है ना, मुझे तो पर्सनली थोड़ी बोरिंग लगती थी, तो वो थोड़ी सी बोरिंग कम लगती है। थोड़ी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर रखी हैं और उन्होंने थोड़ी सी कलरफुल दे रखी है। वैसे भी जो 1 लाइनर फॉर्मेट में है तो काफी अच्छे से उसको बुक को दिया हुआ है। या फिर अरियंत वाली जो बुक आती है मनोहर पांडे की, इन तीनों बुक्स में से सिर्फ एक बुक लेनी है। सारी बुक्स आपको परचेज नहीं करनी है कि मैंने तीनों लिखी हुई है और आप तीनों बुक लेके आ जाओ। सिर्फ एक बुक आपको परचेज करनी है जिसके अंदर से आपको सारी थ्योरी पढ़नी है, सारा चीजों को कवर करना है। जो भी आपका थ्योरी का पोर्शन है उसको यहाँ से कवर करोगे। उसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के अंदर जो MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं ना GS की, उन क्वेश्चंस को आपको स्पेशली प्रैक्टिस करना है। बाकी सारी चीजें करो या ना करो, लेकिन MTS के जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, वो बहुत मस्ट है आपके लिए। तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके अंदर उन्होंने सारे MTS के प्रीवियस ईयर के सेट्स दे रखे हैं। वो वाली बुक आप परचेज कर सकते हो, उसका भी मैं स्क्रीन के ऊपर फोटो ऐड कर दूंगी। उसके बाद में स्टैटिक GK जो होती है, स्टैटिक GK के लिए आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी होगी। यूट्यूब की हेल्प से आप अपनी स्टैटिक GK को कर सकते हो। साथ में लूसेंट, किरण, अरियंत जो भी आप बुक ले रहे हो, उसी के जो पीछे मिसलेनियस वाला सेक्शन होता है वहां से आप इसकी स्टैटिक GK को कर सकते हो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टैटिक GK के, उनकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल रही हूँ, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आपको वो लिस्ट मिल जाएगी।
यूट्यूब के RWA यूट्यूब चैनल है एक, उन्होंने काफी अच्छे से आपकी स्टैटिक जीके को करवाया हुआ है। उससे अलग भी काफी सारे टीचर्स होंगे जो आपको भी पता होगा अच्छे से करवा रहे हैं। जो भी टीचर का आपको समझ में आता है उससे आप यूट्यूब से कर सकते हो, या लूसेंट वगैरह की जो बुक है इसके बैक साइड से ये एक सक्सेस नाम से PDF आती है, बुक आती है स्टैटिक जीके के लिए, वहां से आप अपनी स्टैटिक जीके को कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा, लगभग 1 महीना बचेगा, उस टाइम पे हम करंट अफेयर्स की एक ईयरली मैगजीन परचेज करेंगे या फिर 1-2 वीडियोस देखेंगे। ईयरली मैगजीन भी परचेज नहीं करेंगे क्योंकि हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं, तो 2-4 वीडियोस आप यूट्यूब से देखोगे तो उससे भी आपका GS वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट नहीं होंगे। मेजरली आपसे जो मैथ सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे अर्थमेटिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडवांस मैथ से अगर आपसे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो मेंसुरेशन के होते हैं, आपके फॉर्मूला बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी टाइप के आपको जो अपनी चीजें हैं वो पढ़नी है। यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब का भी कंप्लीट मैंने आपको गाइड कर रखा है एक वीडियो बना के कि कौन से टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। RWA की ये टीम भी अच्छा पढ़ाती है। साहिल खंडेलवाल सर है एक, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स MTS के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए, तो उनमें से किसी को आप रेफर कर सकते हो मैथ्स पढ़ने के लिए। सिर्फ अर्थमेटिक का सेक्शन पढ़ना है आपको, और एडवांस मैथ में आपको जो मेंसुरेशन है उसके फॉर्मूला लगाने आने चाहिए। तो इसके जो भी पेड क्लास ले रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जहां से भी आप कर रहे हो, उसके नोट्स बनाने हैं आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। नोट्स बनाने हैं आपको, और उन्हीं नोट्स के अंदर से आपको थ्योरी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको TCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। जो भी आपको बुक अच्छी लगती है मार्केट से उसको परचेज कर सकते हो। एक किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है जिसके अंदर उन्होंने कंप्लीट TCS के क्वेश्चंस को ऐड कर रखा है, वो वाली बुक भी आप ले सकते हो। ये वाली बुक के अंदर लेकिन एक चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि इसके अंदर जो लेवल है वो CGL तक का लेवल आपको देखने को मिलेगा, SSC CGL तक का लेवल देखने को मिलेगा। एडवांस मैथ के क्वेश्चंस भी आपको साथ में मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप सिर्फ MTS को एग्जाम देना चाहते हो तो आप इसके एडवांस मैथ वाले सेक्शन को छोड़ के अर्थमेटिक के सेक्शन को सिर्फ सोल्व कर सकते हो इस बुक के अंदर से। उसके बाद आपकी जो रीजनिंग की बुक आती है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, जो थ्योरी है वो कंप्लीट आपको यूट्यूब से कर लेनी है। और उसके बाद में TCS के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं उनको आपको सिर्फ करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए अगर सेट्स लगाने हैं तो आपको किरण पब्लिकेशन का ही एक सेट की बुक आती है, वो वाले ले सकते हो आप, या फिर फ्री PDFs भी इनके अवेलेबल हो जाती हैं। RBE टेलीग्राम चैनल है, RBE रेवोल्यूशन के नाम से इनका टेलीग्राम चैनल है, वो सर्च करके देखोगे तो उसके ऊपर MTS की फ्री PDFs भी मिल जाएंगी। जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं आपके, उनको भी सोल्व कर सकते हो, आपको बुक लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इतनी चीजें, इतनी सारी बुक्स हैं आपकी। 3 बुक लगभग आपको पढ़नी है इंग्लिश के लिए, 1 बुक आपको पढ़नी है जो आपकी 2 बुक पढ़नी है आपको, हाँ 2 बुक आपको पढ़नी है आपके GS के लिए, और 1 बुक आपको लेनी है मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए अगर आप बुक नहीं भी लोगे तो भी काम बन जाएगा। ऑलमोस्ट 5 से 6 बुक सिर्फ आपको पढ़नी है और आपका MTS का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम के बारे में मैं आपको गाइड कर देती हूँ। वीडियो के लिए मैंने पहले बोला था थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए पेशेंस बना के थोड़ा सा रखना। टाइम जो आपको देना है, डेली आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहली बात तो ये है, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि एक बार एक सब्जेक्ट निपटा दूं उसके बाद दूसरा। ऐसे मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है ये पैटर्न। अगर आपको सुटेबल लग रहा है तो आप कर सकते हो, मनाही किसी चीज के लिए भी नहीं है। लेकिन कोशिश एटलीस्ट ये क्या करो कि एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ो ही। अगर चारों नहीं पढ़ पा रहे हो तो डेली अपना टारगेट सेट किया करो। सुबह उठ के अपना पेन पेपर के ऊपर टारगेट लिख के उसके बाद पेपर को अपना जो उस दिन की पढ़ाई है उसको स्टार्ट किया करो, ताकि आपको पूरे दिन के अंदर आइडिया रहे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है पूरे दिन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन को आपको डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको, अगर आप किसी टीचर की क्लास लेते हो तो वो भी इसी टाइमिंग के अंदर आपकी रहेगी। बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप क्लासेस लेते रहोगे और आप सोचोगे कि हाँ आपका तो बहुत कुछ हो रहा है। क्लासेस से सिर्फ आपका पेपर है जो वो सोल्व
नहीं होता है या पेपर नहीं निकलते हैं। क्लासेस के बाद जो आप सेल्फ स्टडी करते हो उससे आपके एग्जाम्स क्लियर होते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको लगाना है। अपने जो ग्रामर वाला सेक्शन है उसके अंदर आप 1 घंटे के अंदर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसको देखोगे। उसके बाद में आधे घंटे के लिए आप उसकी सेल्फ स्टडी करोगे। उसके अंदर आपकी रिवीजन भी हो सकती है और उसके जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के वो भी हो सकते हैं। उसके बाद में आपको वोकेबलरी के ऊपर भी लगभग आपको 1 से सवा घंटा डेली लगाना है, ताकि आप वोकेबलरी की जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर पाओ, अच्छे से आप उनको याद कर पाओ, क्योंकि रटना ही होता है एक टाइप से वोकेबलरी को अगर देखा जाए तो। काफी अच्छी वोकेबलरी आपकी पकड़ होनी चाहिए इसके लिए। तो 1 सवा घंटा इसमें भी आपका लग जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए लगभग आपको 1 घंटा देना है। अलग अलग चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के जो जैसे एरर्स के क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करना है। तो लगभग 3 से 4 घंटे आप अपने इंग्लिश सेक्शन को दोगे। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप थोड़ा सा पढ़ाई भी करोगे, इंग्लिश को रीड करने की भी कोशिश करोगे। और रीड करने के लिए बहुत हाई फाई लेवल की बुक्स नहीं लेनी है। जो प्रीवियस आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं वो भी ले सकते हो, या कोई भी इंटरेस्टिंग सा नॉवल उठा सकते हो, कोई इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल देख सकते हो फोन में से ही, उसको पढ़ लो और उससे थोड़ी सी आपकी रीडिंग हैबिट हो जाएगी। उसके बाद जीएस की बात करते हैं। जीएस को आपको लगभग 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटों को आपको डिवाइड कैसे करना है? 2 घंटे को आपको डिवाइड ऐसे करना है कि लगभग आप 45 मिनट का एक सेशन लोगे जिसके अंदर आप थ्योरी पढ़ोगे। उसके बाद 45 मिनट से 30 से 45 मिनट के बीच का ही एक सेक्शन लोगे जिसके अंदर आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं पहले उनको आप सोल्व करोगे। उसके साथ साथ में मैं आपको रिकमेंड करती हूँ जीएस के अंदर, अगर आपका वेटेज ज्यादा होता है थोड़ा सा जीएस का, तो साथ में एक टॉपिक स्टैटिक जीके का भी निकालते हुए चलो आप, कि लगभग 1.5 घंटा आपने एक टॉपिक के ऊपर दे दिया। उसके बाद में आधे घंटे में आपने स्टैटिक जीके का एक टॉपिक पढ़ लिया। उससे आपकी स्टैटिक जीके भी साथ में कवर हो जाएगी और जो आपकी थ्योरी वाली जीके है वो भी साथ में कवर हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स के ऊपर लगभग 2 घंटे देने हैं आपको। 1 घंटे के अराउंड आपको जो आपके क्वेश्चन आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो वहां से क्लास लेके 1 से सवा घंटा आपको लग जाएगा। और फिर उसी क्लास से रिलेटेड, जैसे आज आपने परसेंटेज पढ़ा तो फिर परसेंटेज के ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं उस दिन के ऊपर। तो उन परसेंटेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के आप बुक परचेज करोगे वहां से आप अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 1-1 घंटा डिवाइड करके चल सकते हो। किसी के ऊपर सवाल लग गया तो किसी को 45 मिनट में निपटा लिया, या फिर इसके ऊपर 2.5 घंटे, जो भी आपकी कैपेबिलिटी है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनको 1 घंटा वोकैबुलरी को देना भी नहीं पड़ेगा, 1 घंटा प्रैक्टिस को देना भी नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी उनकी अच्छी होगी। तो टाइम अपने लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिया करो जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। और रीजनिंग के ऊपर लगभग आपको 1 घंटा देना है, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग मतलब आपकी ऑलरेडी हो रखी है, बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो रीजनिंग के ऊपर आधा घंटा भी देके आप जीएस के ऊपर वही टाइम बढ़ा सकते हो कि 2.5 घंटे आपने जीएस के ऊपर कर लिए या 3 घंटे जीएस के ऊपर कर लिए। टोटल जो आपका टाइम होगा वो 8 से 10 घंटे आपको लगेंगे इस टाइम टेबल को अगर आपको फॉलो करना है। एसएससी एमटीएस के लिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, 4 महीने के अंदर अंदर सिलेक्शन चाहिए, तो लगभग इतना टाइम तो आपके लिए लग ही जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए साथ साथ में अपनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है और रिविजन करते रहना है। ऐसे अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।